अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊप, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और ऊप हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख लें तो यूज़ होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन और सी शार्प वगैरह, इन सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप यूज़ होती है। वो बेसिकली होती है कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस्ड होती है ये लैंग्वेज। बेसिकली कोई लैंग्वेज नहीं है ये, लेकिन ये वे है, मेथड है बेसिकली टू रिप्रेजेंट अ कोड इन अ कंसाइज वे। ठीक है, मतलब कि कोड को नीट वे और यूजेबल वे में आप यूज़ करें दोबारा या बनाएं उसको, तो वो बेसिकली ऊप कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहता है ऊप में, इज़ अ वे ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट डेटा एंड मैथड्स। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा और मैथड्स यानी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना ऊप कहलाता है। और यह वो अप्रोच होती है फॉर क्रिएटिंग नीट एंड यूजेबल कोड इंस्टेड ऑफ रिडंडेंट वन। ठीक है, एक नीट साफ सुथरा कोड क्रिएट करने में और यूजेबल कोड क्रिएट करने में ऊप काम आती है। और आगे क्या कहता है, ऊप इज़ अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ प्रोग्राम बाय बाउंडिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इनटू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ऊप में क्या होता है कि मैं प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं इनटू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली इनके एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि एक क्लास ली ना, उनके किसी गाड़ी है बेसिकली, सॉरी गाड़ी की क्लास ली, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हुई, व्हील्स, उसके पहिए, उसकी बॉडी, उसकी वो चीज़ें सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ही क्लास में बाउंड कर दी, एक ही ऑब्जेक्ट में बाउंड कर दी, वो बेसिकली ऊप कहलाता है। ये फोकस करता है ऑन यूजिंग रीयूजेबल कोड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एन ऑब्जेक्ट कुड रिप्रेजेंट अ पर्सन विद प्रॉपर्टीज लाइक नेम, एज, एड्रेस एंड बिहेवियर सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीथिंग एंड रनिंग। तो एक ऑब्जेक्ट है हाँ, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम से, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नाम, एज एंड एड्रेस, उसके बिहेवियर है वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीथिंग और रनिंग। ठीक है, ये बेसिकली ऊप है। और या कुछ इस तरह है कि एक ईमेल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेसिपिएंट, लिस्ट, सब्जेक्ट एंड बॉडी एंड बिहेवियर उसका है एडिंग, अटैचमेंट एंड सेंडिंग। ठीक है, तो 2 चीज़ें बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं और बिहेवियर बता रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, जो एक क्लास में हम डालते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो हो जाती है ऊप। ठीक है, तो अब इसकी जो डिफरेंस है प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। तो ये बॉटम अप अप्रोच है और ये टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, बॉटम अप यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखिए ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूशन होती है, फिर जाके वो क्लास में आती है। ठीक है, और ये टॉप डाउन यानी स्टार्ट से ही इसकी एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये नीचे से ऊपर होती है, ये ऊपर से नीचे होती है। प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम जो होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं और इसमें फंक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये यूज़ करता है एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये यूज़ नहीं करता ये। ठीक है, ये सिक्योर है, ये कम सिक्योर है, और ये मूव कर सकता है फ्रीली इन अ फंक्शन, और ये मूव कर सकता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन एक प्रोग्राम में। ठीक है, ये सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस, ये नहीं सपोर्ट करता इनहेरिटेंस, ये भी इनहेरिटेंस रूप में होती है, मैं बताऊंगा आपको। अब एक उसने प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी आम जो हमारी लैंग्वेज होती है बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली ओप के अलावा जो लैंग्वेज होती है प्रोसीजरल होती है। ठीक है, तो वो ए इक्वस टू बी इक्वस टू, ठीक है, इसने वैल्यूज दी हैं और इसको सम करवाया, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अच्छा, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर आप क्लास को मतलब क्लास जिसके थ्रू आप क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं या उसे पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में, मतलब कि बिल्कुल डिटेल से समझेंगे इसको प्रैक्टिकली, तो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है वो। ठीक है, अब जैसे कि इसने क्लास एक बनाई है क्लास वन नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े मज़े की एग्जांपल है कि इसने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर उसने आर्टिब्यूट्स रखा है यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, जैसे एक्स इक्वल टू 5, फिर उसने उसको वेरिएबल के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया है। ठीक है, सॉरी वेरिएबल के थ्रू नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करवाया। अब मैं बताता हूँ, पहले ये क्लास उसने बनाई। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर जो हमने पढ़े थे वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, इंस्टेंसेस की आ गई, क्लास की आर्टिब्यूट, सॉरी। अब उसने ऑब्जेक्ट यूज़ किया P1। ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट यूज़ किया, उससे एग्जीक्यूट करवाया माई क्लास को, और वो उसने प्रिंट करवा दिया अपने P1.x को। अब जो स्टार्टिंग हुई बेसिकली जो एग्जीक्यूशन की वो यहाँ से हुई, तो ये बॉटम अप हुई। ठीक है, यहाँ से जाते हुए यहाँ तक गई है। ठीक है, वो दूसरा प्रोसीजर लैंग्वेज की यहाँ से नीचे आती है, इसकी यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये बॉटम अप हुई।
तो अब इसमें बेसिकली दो केसेस होते हैं इसकी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। पास्कल केस होता है और कैमल केस होता है। पास्कल केस बेसिकली ऊप में यूज़ होती है क्लासेस बनाने के लिए, जिसमें होता है पहला वर्ड और जिस जो भी वर्ड स्टार्ट होता है ना, जैसे एम्प्लॉय है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, फिर आगे स्मॉल कर सकते हैं, और फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट करने वाला है तो उसका वर्ड भी कैपिटल होगा। ये पास्कल केस होगा। कैमल केस में होता है कि पहला वर्ड नॉन कैपिटल होता है, और पहला वर्ड नॉन कैपिटल होता है, लेकिन आगे वाले वर्ड भी आप कैपिटल रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि पहला वाला वर्ड नॉन कैपिटल होता है, ठीक है, मतलब कि लोअर करेक्टर होता है, लोअर लेटर। तो ये हो गया कैमल केस। तो क्लास केस में होती है पास्कल केस में, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे। अब ये आता है बड़े मज़े की चीज़ है मॉडलिंग में, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं तीन प्रॉपर्टीज़ में ऊप को, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नाउन होता है किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, ठीक है। बेसिकली नाउन एक होता है ख़ास नाम, ठीक है। नाउन एक ख़ास नाम होता है, जैसे क्लास का जो नाम होता है वो भी ख़ास होता है, ठीक है। जैसे नाउन एक ख़ास नाम होता है और क्लास का नाम भी ख़ास होता है, तो इनका नाम की जगह कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसी तरह की क्लास के जो नाम होगा उसकी दूसरी क्लास कोई नहीं बना सकता उस सेम नाम की। तो बस ये है इसका फ़र्क, कि अगर जो आप नाम यूज़ करें एक क्लास में और दूसरी क्लास में आप वो नाम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये फ़र्क है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी की खूबी, खामी, ठीक है। तो किसी की खासियत। तो एडजेक्टिव यानी आर्टिब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ए नेम, एज, सैलरी, ये आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की, जो जो भी मतलब कि कोई गाड़ी या किसी चीज़ की भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अच्छा, वर्ब उसने क्या क्या है? वर्ब होता है काम, ठीक है, एक्शन। एक्शन, तो क्या एक्शन को हम किसके इक्वल करेंगे? फंक्शंस के। फंक्शंस भी तो है ना काम। बेसिकली फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किसी का काम। वर्ब क्या होता है? वर्ब भी होता है काम। तो बेसिकली वर्ब्स इक्वल्स टू फंक्शन। मेथड जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मेथड जब बोले ना आपको, मतलब कभी प्रोग्रामिंग में किसी ने मेथड बोला हो, तो बेसिकली इसका मतलब है फंक्शन। तो ये है फंक्शन, गेट, सैलरी, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये इनको तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नाउन यानी खास नाम, वो क्लास का होगा। एडजेक्टिव यानी कोई उसका खासियत, वो एट्रीब्यूट्स, नेम, एज वगैरह, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। वर्ब हो गया उसका मेथड्स, तो वो उसके फंक्शंस आ जाते हैं। तो अब क्लास के दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो इंस्टेंस क्लास एट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली क्लास के नीचे जो इसके क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास की ये नेम, एज, सैलरी जो भी उन्होंने लिखा होगा। और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स यानी जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, फंक्शंस के अंदर। तो ये आ गए। अब हम इसके एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि हमें समझ आए कि हम समझना क्या चाहते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ बुक्स नाम से, मैं खुद अभी स्टार्ट से बनाऊँगा। एक क्लास मैंने बना ली बुक नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बेसिकली इसकी एट्रीब्यूट बनाऊँगा, ठीक है। एट्रीब्यूट यानी इसका नेम, इंग्लिश, ठीक है, नेम इंग्लिश। अब अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कराऊँगा, ठीक है। क्लास मैंने बना ली है बुक, लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। मैं इसको इस तरह बोलूँगा कि भाई मुझे एग्जीक्यूट कर दे, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा क्लास के इक्वल करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ओ बी जी कर लेते हैं, ठीक है। ओ बी जी इक्वल्स टू बुक, ठीक है। तो ये हमने ओबीजे बना लिया। अब हम इसके अंदर करेंगे प्रिंट। प्रिंट, और ये हमेशा जब भी कोई क्लास का एट्रीब्यूट हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा एग्जीक्यूट। अब ये वही प्रॉब्लम उस दिन की आ रही है, एक मिनट में मैं इसको सेट करता हूँ कि मेरे वेरिएबल के इश्यूज आ जाते हैं इस कंपाइलर में, बड़ा तंग किया हुआ इसने। अच्छा, कोई भी मैं ज़रा खोल लेता हूँ दोबारा, कौन से नाम से, कौन सा, हाँ, ये एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़ा मसले आते हैं। तो एक मिनट, ये ओपन होने में टाइम लगेगा। पाइथन,
तो ये हो गया इसकी एग्जीक्यूशन, इंग्लिश प्रिंट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई और एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्लास हमने जो बनाई उसके अंदर हमने नेम रखा, एट्रीब्यूट रखा उसका नेम, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उससे एट्रीब्यूट को, मतलब कि क्लास को एग्जीक्यूट करवाया, उसका एट्रीब्यूट प्रिंट करवाया। तो बस यही हमने काम अभी किया है। तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ऊप के थ्रू, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लेनी, आपको हर चीज़ किस्म की चीज़ बताऊंगा, स्टैटिक मैट्रिक्स बताऊंगा, इनहेरिटेंस बताऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। हम एक और क्लास बना लेते हैं थोड़ी छोटी सी, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। हम ए यहाँ पे रख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20। और अब हम नेम को प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि वो करता है कि नहीं। एक मिनट, अच्छा अच्छा, एक मिनट। ये मैंने यहाँ पे गलती से माइनस डाल दिया था, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसका मतलब कि ये प्रिंट करता है और ये काम करता है। तो हम क्लास के अंदर जो चीज़ करेंगे वो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई कि जैसे हम फंक्शन में जो चीज़ ऊपर करते हैं उसको नीचे कॉल करवाते हैं, इस तरह क्लास में जो ऊपर चीज़ हम करेंगे उसको नीचे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगली अगली क्लास में मिलते हैं कि हम अभी हमने सिर्फ पढ़ा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए कैसे यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुक्रिया आपको।